मैं इस वक्त जहांगीर रोड पर मौजूद हूँ। गटर के जो ढक्कन है वो तक नहीं है, लोगों की बाइक उसके अंदर जा रही है, लोगों की गाड़ियां जा रही हैं, टायर फट रहे हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। ये तो तकरीबन 2 साल से हम इस रोड को देख रहे थे। पहले कम था, ज़्यादा होते होते अभी और ही दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान ये चीज भूल गए कि ये जगह भी कराची का हिस्सा है। कराची में जहां जहां रोड के मसाइल हैं, फौरी तौर पे उनको हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर ज़िया। चलते फिरते में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त जहांगीर रोड पर मौजूद हूं। ये रास्ता सीधा यहां से 3 हट्टी की तरफ जाता है और अगर आप यहां पर जाएंगे तो रास्ता गुरु मंदिर की तरफ जाता है। यहां पर हम बताने के लिए आपको आए कि कभी इस इलाके में रोड्स हुआ करते थे, कभी यहां पर बाइक, कार, बच्चों की स्कूल की वैन, बसेज यहाँ पे सही सलामत अच्छे तरीके से चला करती थी। लेकिन आज अगर आप इस रास्ते पे सफ़र करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कहीं कहीं गड्ढों के अंदर आपको रोड नज़र आएगा। ऐसा लगेगा जब आप यहाँ पे सफ़र करेंगे कि शायद यहाँ पे कभी रोड हुआ करते थे। आज ये रोड जो है गढ़ों में तब्दील हो चुके हैं। जी हाँ, ये कराची की मरकजी शाहराह, ये सीधी शाहराह जो है ये शाहराह पाकिस्तान से भी मिलती है। अगर आप यहाँ से सीधे चले जाएं तो डाखाने का ब्रिज, लालू खेत का ब्रिज आएगा, फिर उसके बाद आयशा मंजिल वाटर पंप, फिर इसी तरीके से M9 मोटरवे से रास्ता मिलता है। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान से कहीं भी आ रहे हैं और आपको टावर जाना हो कराची में पहुंच के, तो ये सीधा रास्ता टावर की तरफ भी जा रहा है। वैसे तो मुतबादिल रास्ते भी हैं, लेकिन ये रास्ता सीधा टावर की तरफ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान ये चीज़ भूल गए कि ये जगह भी कराची का हिस्सा है। अगर आप यहाँ पर सुबह के टाइम में आते हैं, सुबह के औकात में आते हैं, जब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो वो आपको अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो इस टाइम वहाँ से गुजर रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को शदीद अजियत का शिकार होना पड़ता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाइक सवार हजरात मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करते हुए गलियों का रुख बेचारे वो करते हैं, लेकिन गाड़ी वाले हजरात जो है वो यहाँ पे फंस जाते हैं। जबकि ये सड़क बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है, जबकि यहाँ पे हमने देखा है कि गटर के जो ढक्कन है वो तक नहीं है। आप खुद फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से गटर के ढक्कन जो है वो तक खुले हुए हैं। उन लोगों की बाइक उसके अंदर जा रही है, लोगों की गाड़ियाँ जा रही हैं, टायर फट रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। लोग अपनी सिर्फ बाइक पे फैमिली के साथ भी सफ़र करते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के जो है खतरात वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बल्कि आए रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट की, हादसे की जो है इतला जो है वो मिलती रहती है। जबकि इलाका मकीनों का ये कहना है कि जब भी यहाँ पे पहले भी कभी रोड बनाया गया है तो बाद में पता चलता है कोई वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कोई मसला हो जाता है, कोई पानी की लाइन का मसला हो जाता है, गटर की लाइन का मसला हो जाता है, कभी कोई टेलीफोन की वायर का मसला हो जाता है। तो रोड बनने के बाद जो है उसको दोबारा से तोड़ के बनाया जाता है, या फिर जैसी बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो ये रोड जो है अपना जो है हुक्मरानों की कारकर्दगी जो है वो साफ तौर पर बयान करता है। इसी तरीके से यहाँ से चंद कदम के फासले पर मज़ार भी है। अकीदतमंदों की, ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद जो है मज़ार में हाज़िरी देने के लिए आती है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब जुमेरात के दिन अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं, ख़राब रोड की वजह से जो उनकी हालत हो जाती है और जो ट्रैफिक के जो निज़ाम यहाँ पे बदतरीन ख़राब होता है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस टाइम रोड की हालत होती होगी। खासकर अगर हम बात करें यहाँ के इलाका मकीनों की, तो देख रहे हैं आप, ये जो बाइक जहाँ से जा रही है, कार जा रही है, यहाँ से धूल मट्टी किस तरीके से उड़ रही है। तो धूल मट्टी जब इंसान की नाक में जाती है, फेफड़े खराब करती है। बाइक लोग चला रहे हैं, लोगों की कमर के मोहरे हिल रहे हैं, न जाने क्या क्या तकलीफ हो रही है। और खासकर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम बात करेंगे तकलीफ में है वहाँ के इलाका मकीन है, जहाँ पे पैदल चलने तक की जगह नहीं है। इलाका मकीनों ने यही कहा कि इस रोड को फौरी तौर पर चौड़ा किया जाए और जब भी इस रोड को बनाया जाए, हंगामी बुनियादों के ऊपर इस रोड की तामीर की जाए। यहाँ की आवाम जो है, इलाका मकीन जो है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, शहरी इंतज़ामिया, मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, उन सबसे ये अपील करते हैं। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता कि ये रोड जो है किसके अंडर में आता है, इसीलिए हम सबसे ये अपील करते हैं आवाम की इस मुश्किल को आसान किया जाए। ना सिर्फ इस रोड को बल्कि कराची में जहाँ जहाँ रोड के मसाइल हैं फौरी तौर पर उनको हल किया जाए। अगर हम बात करें, खाली रोड का मसला नहीं है, इससे कई कड़ियाँ एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। प्राइवेट हजरात जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट लोग अपनी जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनका हिसाब अमूमन ज़्यादातर ये होता है अगर वो 3 दिन 15 मिनट लेट पहुंचते हैं ऑफिस के अंदर तो उनकी एक दिन की सैलरी है जो भी होता है जुर्माना के तौर पे वो काट लिया जाता है। इसी तरीके से बच्चे जब स्कूल के लिए जाते हैं तो उनके वैन वाले उनको जल्दी घर से लेने के लिए आते हैं कि उनको मालूम है कि इस रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि गुरु मंदिर से 3 हट्टी का ये रास्ता अगर रोड बनाओ तो 6 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन सिर्फ इस रोड की वजह से लोगों को घंटों इस रास्ते के अंदर गुजरना पड़ जाता है।
कोई शख्स अगर यहाँ से शाम को अपनी जॉब खत्म करके सदर के इलाके से अगर वाटर पम्प की तरफ, सुरजानी की तरफ या आयशा मंजिल की तरफ जाता है और उसको दोबारा सदर आना हो, तो उसके जहन में सबसे पहले यही बात आएगी कि इतनी अजियत काट के तो मैं इस रोड से अपने घर की तरफ गया हूँ, अब वापस जो है उससे नहीं जाया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। इसी तरीके से जब बच्चों को वैन छोड़ने आती है तो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होती है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा देर से अपने घर पे पहुँचते हैं। अगर हम बात करें, अगर हुकूमत एक तरीके से तो कानूनी तरीके से लोगों से बिजली के बिल महंगे करके, महंगाई करके, गैस के बिल बढ़ा के लोगों की जेबों से पैसे बटोर रही है, दूसरी जानिब अगर हम बाहर की ममालिक की बात करें तो वहाँ भी टैक्सेस लिए जाते हैं। और जो लोग बाहर रहते हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कई चीज़ों के अंदर बाहर के ममालिक जो है पाकिस्तान से ज़्यादा टैक्स लेते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को टैक्स देने में इसलिए परेशानी नहीं होती क्योंकि उनको ये बात मालूम होती है कि कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत उनको वो टैक्स जो है वापस उनको किसी न किसी सूरत जो है वो फराम करेगी, किसी भी सूरत या किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट्स उनको मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि यहाँ के हुक्मरान सिर्फ आवाम से पैसे लेना जानते हैं, टैक्स लेना जानते हैं, उनको वापस देना नहीं जानते। तो यही हालत इस रोड की हो चुकी है। इलाका मकीन यही अपील करते हैं, चाहे सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कि आपस की जो आपकी चपकलिश है उसको भुला दिया जाए, आवाम के मसाइल की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए। इस वक्त हमारे साथ एक बाइक सवार भी मौजूद है। इनकी यहीं चलते चलते इनकी बाइक की हमें लग रहा है कि चेन भी टूट गई, इनकी बाइक खराब हो गई, तो इनसे बात भी कर लेते हैं। जी बताएं, क्या मसला हो गया आपके साथ? भाई ये खड्डे की वजह से ना चेन टूट गई है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? कब से आप इस रोड पे सफ़र कर रहे हैं? कितनी तकलीफ होती है सफ़र करने में? भाई ये तो तकरीबन 2 साल से हम इस रोड को देख रहे हैं। ऐसे ही पहले कम था, ज़्यादा होते होते अभी और ही दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। और हमारी दरख्वास्त है कि इसको रोड को जल्द से जल्द सही किया जाए। रोज़ आए दिन कोई ना कोई मसला हो रहा है, कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी चेन टूट जाती है, आवाम परेशान है भाई। तो देखा आपने, आवाम भी कितनी ज़्यादा परेशान है। वो तक हुकूमत से अपील करी है कि जल्द अज जल्द इस रोड की तामीर की जाए ताकि इनको इस अजियत से छुटकारा दिलाया जा सके।